हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि मैं अपना डेली रूटीन का जो काम है वो करते करते ही मैं एक वीडियो शूट कर लूँ। तो दोस्तों, मेरा ब्लॉग आज स्टार्ट होता है दोपहर के खाना बनाने से। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ घर के कामों के अलावा कोई और टाइम ही नहीं मिलता करने का। ये काम सभी के घर में होता है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर रात का, बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर जाती है एक हाउसवाइफ़ के लिए। लेकिन अपने लिए वो कब टाइम निकाले, कब अपनी पढ़ाई करे या अपना एक्स्ट्रा कुछ भी काम कब करे, तो ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, मैं यूट्यूब पर काम करती हूँ और साथ ही मैं अपनी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि ये काम मैं थोड़ा-सा शेयर करूँ कि घर के काम करने के साथ-साथ आप एक्स्ट्रा काम भी कर सकती हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है कि आप यूट्यूब पर अगर काम करना चाहती है तो बहुत आसानी से कर सकती है। आप अपना डेली व्लॉग शेयर कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें एक कैमरा चाहिए और आपकी जो डेली रूटीन करते हैं आप उसको रिकॉर्ड करके आप वॉइस डालकर सेंड कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो दोस्तों, मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, थोड़ा इधर-उधर से अपना काम कर रही हूँ और कुछ थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। दोस्तों, ये मेरा दूसरा चैनल है। पहले वाला चैनल मेरा स्टडी व्लॉग का है। मैं उस पर अब काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि उस पर स्ट्राइक वगैरह आ गया है। तो अब ये मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं आपसे बात कर रही थी कि दोस्तों, अगर आप भी अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। देखिए, कमाने से मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी ज़रूरत पूरी करनी है। कमाने से मतलब ये है कि हम अगर औरतें सेल्फ डिपेंड रहेंगी तो हमें अच्छा लगेगा, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, अपने बहुत सारे खर्च उठा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूँगी कि घर के साथ-साथ अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं। दोस्तों, हाउसवाइफ़ अगर आप बस घर में ही रहती हैं और काम नहीं करती, तो आप जो भी करते हैं आप पूरी ईमानदारी से और मेहनत से कीजिए। आपकी मेहनत ज़रूर एक ना एक दिन सबको दिखाई देगी। कई बार होता है ऐसा लाइफ़ में कि हम बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन उसकी आप चिंता ना करें क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। बहुत सारा काम करने के बाद भी यही सुनने को मिलता है, अरे करती ही क्या है, घर पे ही तो रहती है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना कोई साइड बिजनेस करें। आप कुछ भी काम आपको अगर आता है तो आप ज़रूर करें। दोस्तों, मैं अपने काम के साथ साथ में मैं पढ़ाई भी करती हूँ। मैं टीचिंग पहले करती थी, अब नहीं करती। मैं बस घर पे ही अपनी स्टडी करती हूँ और जितना भी समय मुझे मिल पाता है मैं करती हूँ। मेरा एक बेटा है 4 साल का, कुछ समय उसके साथ निकल जाता है और भी इधर-उधर के कामों में निकल जाता है। लेकिन जो भी समय बचता है मैं कोशिश करती हूँ कि इस बार 2026 की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहे। बहुत अच्छा नहीं, मेरा इस बार नंबर पड़ ही जाए क्योंकि 2022 में नहीं हो पाया। स्कोर अच्छा था लेकिन नहीं हो पाया। आपको पता है कि बायोलॉजी की सीटें बहुत कम थी और मैं और बस क्या कहूँ कि मेरिट इतनी हाई चली जाती है कि एक एस्पिरेंट और क्या करे, बस आखिर में यही कहेगा कि बस नहीं हो पाया। तो अगर आप भी बहुत अच्छे से तैयारी करती हैं तो आप पूरी मन लगा कर के तैयारी कीजिए। देखिए, आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप ये चाहती हैं कि आप हाउसवाइफ़ है और आपको ये कहे कोई कि आप बैठ जाओ, ये काम मत करो और आप अपना पढ़ाई करो, तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। 100 में से 1% ही ऐसे होते होंगे जो ये कह देते होंगे कि आप बैठ जाओ, हम ये काम कर लेंगे। अदरवाइज़ आपको अपना समय खुद निकालना पड़ेगा। अपने बाकी कामों के साथ साथ अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। और जहाँ तक बात अपनी स्टडी की है तो हमारी स्टडी में कोई हेल्प करने वाला नहीं है और आपको अपनी स्टडी अगर करनी है तो आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। आपको जो समय बच जाता है घर के कामों से आप में को उसमें अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप आगे बढ़ना चाहती हैं तो आपको ये सब स्टेप तो उठाने पड़ेंगे। और एक बात और, अगर आप आज मेहनत कर लेती हैं तो भविष्य आपका ही सुधरेगा। और एक चीज़ मैंने देखी है कि जब तक किसी चीज़ का परिणाम नहीं आता तो सब आपके खिलाफ रहते हैं कि नहीं, इनसे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा।
और बस जब तक रिज़ल्ट अच्छा ना आए तब तक यही सब कुछ सुनने को मिलता है, और जिस दिन रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है अपने अकॉर्डिंग, तब उस दिन सब वाहवाही करते हैं। तो देखिए, संघर्ष को कोई याद नहीं करता कि हमने कितना संघर्ष किया है या हम कितनी मेहनत करते हैं। उसके बावजूद भी अगर रिज़ल्ट हमारे फेवर में नहीं आता तो उसमें हमारी क्या गलती है। तो ये सब चीज़ें सबके साथ होती हैं, मेरे साथ भी हैं, सभी के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है। बस आपको जिस भी तरीके से आप लग सकती हैं, तैयारी कर सकती हैं, आप कीजिए। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगी, आप आलसी हो जाएंगी, तो इसमें आपका ही नुकसान है। कहने वाले आज भी कहेंगे, कल भी कहेंगे और परसों भी कहेंगे। जब तक आप सक्सेस नहीं होंगे तब तक कहेंगे। तो बेहतर है यही कि आप बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि आप सक्सेस हो जाए। अब मैं ये नहीं कहती कि आप टीचिंग करें, आप किसी भी फील्ड में हो, आप कुछ भी काम करती हो, तो आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से, बेहतर और अच्छे से करें। क्योंकि देखिए, अगर आज हम अच्छा करेंगे तो भविष्य हमारा ही सुधरेगा, और उसकी जो अच्छाई है, वो उसका जो अच्छा फल है वो भी हमें ही मिलेगा। तो दूसरों के कहने से या दूसरों के करने से कुछ भी नहीं होगा। अपने लिए अगर आपको लड़ना है तो स्टेप तो खुद उठाना पड़ेगा। और अगर आप अपने लिए आज लड़ सकती हैं तो आपका भविष्य बहुत अच्छा उज्जवल होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप तैयारी कर रही हैं तो आप तैयारी कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए, और अपने साथ साथ कोशिश कीजिए कि आप अपनी तैयारी को इतने अच्छे से, इतनी बेहतर करें, जब आपकी सफलता का परिणाम आए तो दूर दूर तक लोगों को पता चले कि आप सफल हो चुके हैं। दोस्तों, इसी बातों के बीच में मैं आपको बता दूं कि अब मेरा सारा घर का काम ख़त्म हो चुका था, और अब मैं अपना स्टडी करने लगी थी। क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था, मैंने सोचा कि अब जो मेरा स्टडी टाइम है, मेरा बेटा इस टाइम सो जाता है, तो मुझे इस टाइम ही दोपहर को टाइम मिलेगा, तो अभी मैं कर लेती हूँ। तो अब लगभग मैंने 2 घंटा अपनी तैयारी की। मैं इस टाइम बायोलॉजी जो पढ़ रही हूँ वो एनसीईआरटी से पढ़ रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो पहले नहीं हो पाई। इस बार कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो सब क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रही हैं तो मैं अपनी स्टडी जो व्लॉग है वो शेयर करती रहूँगी। और आप अगर वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, मुझे सपोर्ट करें। और मेरे जो भी कार्य है, जो भी मेरी बातें हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलूँगी किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।